My name is Rishi. I'm going to start the topic quadratic equations. Quadratic equations का ये चैप्टर स्टार्ट नहीं कर रहा हूँ, बट क्वाड्रेटिक इक्वेशंस की प्रॉब्लम सॉल्विंग की तरफ जा रहा हूँ, क्योंकि इसमें आप लोगों के एसएससी बोर्ड में 10th में एक अलग से कुछ ब्रीफ डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है प्रॉब्लम सॉल्विंग के ऊपर. तो आज हम उसी के ऊपर बात डिस्कशन करने जा रहे हैं. छोटा सा एक मतलब पूरा वो है ब्रीफ डिस्कशन होगा, ठीक है ना. उसी से फिर आप लोगों को कुछ असाइनमेंट दिया जाएगा और उसी के लेके हम आगे कुछ आज डिस्कशन करेंगे. क्वाड्रेटिक इक्वेशंस की बात कर रहे हैं, ठीक है ना. क्वाड्रेटिक इक्वेशंस में आपने चीज़ें पढ़ी थी कि वेरिएबल क्या होता है, कोएफिशिएंट क्या होता है. आपको ये भी पता है कि ax² प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0 होगा. अगर इसके डिस्क्रिमिनेंट की बात करते हैं तो डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है, b² माइनस 4ac होता है. इसकी 3 कंडीशंस होती हैं. आप लोगों को लास्ट आपको रेहान सर के लेक्चर्स में बताई गई हुई हैं, ऑलरेडी बताई गई थी कि 3 कंडीशंस क्या क्या होती हैं. फर्स्ट में आपका जब आएगा तब डिस्क्रिमिनेंट इज ग्रेटर देन 0 होगा, तब रियल और डिस्टिंक्ट रूट होंगे. जब डिस्क्रिमिनेंट इक्वल्स टू 0 होगा तो इक्वल रूट्स होंगे, रियल होंगे. और अगर डिस्क्रिमिनेंट लेस देन 0 होगा तो कॉम्प्लेक्स या इमेजनरी रूट्स होंगे, ठीक है ना. उसी के ऊपर ग्राफ के ऊपर डिस्कशन भी हुआ था, सब कुछ हुआ था, ठीक है ना. आप इसको फैक्टराइजेशन करने के लिए आप इसको डिस्क्रिमिनेंट में क्वाड्रेटिक इक्वेशन से सॉल्व कर सकते हैं, डिस्क्रिमिनेंट मेथड से सॉल्व कर सकते हैं, प्लस आप इसको मिड टर्म स्प्लिट के थ्रू भी सॉल्व कर सकते हैं. अगर मिड टर्म स्प्लिट से नहीं होता है तो हम लोग डिस्क्रिमिनेंट का यूज कर लेते हैं, या फिर कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड से हम लोग उसको सॉल्व करने का कोशिश करते हैं, ठीक है. आज हम इसी चीज को आगे बढ़ाते हुए, ठीक है, कुछ प्रॉब्लम सॉल्विंग्स की तरफ बढ़ रहे हैं, ठीक है. डिस्कशन को हम प्रॉब्लम सॉल्विंग की तरफ ले जाएंगे, उसके ऊपर डिस्कशन करेंगे, ठीक है ना. चलिए क्वेश्चंस के ऊपर भी हम आज देखते हैं, फिर हम लोग डिस्कशन करते हैं, ठीक है. जैसे कि क्वेश्चन है, फर्स्ट ऑफ ऑल, फाइंड 2 नेचुरल नंबर्स विच डिफर बाय 3. जो नेचुरल नंबर हैं डिफर बाय 3 हैं. द सम ऑफ द स्क्वायर्स इज 117. 2 नेचुरल नंबर्स हैं, हमें कह रहा है फाइंड 2 नेचुरल नंबर्स. फाइंड 2 नेचुरल नंबर्स which differ by 3. differ by 3, ठीक है. and sum of the whose squares is, and sum of whose squares is 117. ठीक है. अब आप देखिए 2 नेचुरल नंबर तो 1 2 3 4 इस तरीके से चलता चला जाता है. अब उसमें कह रहा है डिफर 3 है. मैंने पहला नंबर लेट किया, लेट फर्स्ट नंबर इज x, तो सेकंड नंबर क्या हो जाएगा, विल बी x प्लस 3. क्या हो जाएगा, x प्लस 3 हो जाएगा. जब x प्लस 3 हो गया तो इनके दोनों के सम स्क्वायर्स का सम क्या कह रहा है, 117 है. तो कह रहा है x स्क्वायर x प्लस 3 स्क्वायर इक्वल्स टू 117. कितना है, 117. इसको सॉल्व करके देख लेते हैं क्या होगा. चलिए देखते हैं. जब हमने सॉल्व किया तो क्या आया, दिस इज एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर ए प्लस बी होल स्क्वायर लग गया, प्लस 6x प्लस 9 इक्वल्स टू 117. ये क्या आया, 2x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 9 माइनस 117. ये कितना आएगा, ये कितना आया. और ये इसको मैं इधर सॉल्व कर लेता हूं कितना आया, 117 में से 9 के तो कितना बचेगा बताइए, 108. क्या बचेगा, 108 बचा. तो क्या आया, 2x स्क्वायर प्लस 6x माइनस 108 इक्वल्स टू 0. पूरी इक्वेशन को 2 से डिवाइड कर दिया तो क्या हो गया, x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 54 इक्वल्स टू 0, ठीक है ना. अब 54 के फैक्टर्स कर लेते हैं. 54 के फैक्टर्स क्या होंगे, 9 और 6 हो सकते हैं. क्या हो सकते हैं, 9 और 6. उसको मिड टर्म स्प्लिट कर लेते हैं. एक्स स्क्वायर प्लस 9x माइनस 6x माइनस 54 इक्वल्स टू 0. इन दोनों में कॉमन क्या है, x प्लस 9. इन दोनों में कॉमन क्या है, 6. x प्लस 9 इक्वल्स टू 0, x प्लस 9 एंड x माइनस 6 इक्वल्स टू 0. तो क्या वैल्यूज आ गई, वैल्यूज आ गई, x प्लस 9 इक्वल्स टू 0, तो x की वैल्यू क्या आ गई, -9. और अगर दूसरा सॉरी x माइनस 6 इक्वल्स टू 0, तो x की वैल्यू क्या आ गई, 6.
ठीक है। अब अगर मैं बात बोलता हूँ 6 लेता हूँ तो दूसरा नंबर क्या होगा 9, दूसरा नंबर क्या होगा 9। इतना नोट कर लिया आप लोगों ने, नोट कर लीजिए। अगर मैंने एक नंबर 6 लिया है, x इक्वस टू 6 है, तो x प्लस 3 कितना हो गया 9। तो वेल इससे क्या मिला 6 और 9 मिला, 6 और 9 मिला ये। और अगर मैंने दूसरा नंबर x इक्वल्स टू -9 लिया है तो x प्लस 3 क्या हो जाएगा -9 प्लस 3 इक्वल्स टू -6। तो दूसरा क्या आ गया -6 एंड -9। इन दोनों का सम का स्क्वायर भी 117 होगा। बट ये नेचुरल नंबर नहीं है नेचुरल नंबर नहीं है क्योंकि तो इंटीजर हो गया, 1 2 3 4 से स्टार्ट होना है। तो बट हम लोग एक्सेप्ट क्या करेंगे 6 और 9 को। तो आंसर क्या आएगा 6 और 9, क्योंकि ये नेचुरल नंबर नहीं है, ये नेचुरल नंबर है, तो हम लोग इसको क्या लेंगे, आंसर विल बी 6 एंड 9। कुछ लोग पूछ सकते हैं कि 54 का फैक्टर कैसे किया आपने, फैक्टर कैसे किया, चलिए वो भी दिखा देता हूं। फैक्टर 2 से गया 27, 3 से गया 9, 3 से गया 3, 3 से गया 1, 3 3 जा 9, 3 2 जा 6, 9 और 6 आए। ठीक है ना, उसकी तरह से एडजस्ट कर लिया है, ये आप लोग पढ़ के आए हैं ऑलरेडी। ठीक है ना, नोट कर लीजिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इसके बाद एक क्वेश्चन है, द प्रोडक्ट ऑफ टू कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर्स, द प्रोडक्ट ऑफ टू कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर्स इज 56, फाइंड द इंटीजर्स। ट्राई करिए। The product of two consecutive integers is the product of two consecutive integers is 56. Find the integers. Find the integers. द प्रोडक्ट ऑफ टू कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर्स की बात हो रही है। पहला ले लिया, लेट कर लिया, लेट फर्स्ट वन इज x, तो दूसरा क्या हो जाएगा x। लेट फर्स्ट वन इज क्या है x, हमने सेकंड वन क्या हो जाएगा x प्लस 1। इंक्रीमेंट होगा, बढ़ा ही रहा है। अब कह रहा है इन दोनों का मल्टीप्लाई क्या है x इंटू एक्स प्लस 1 अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इज 56। तो क्या हो गया एक्स स्क्वायर प्लस एक्स इक्वल्स टू 56। क्या हुआ एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 56 इक्वल्स टू 0। अब इसके बाद क्या हुआ 56 के फैक्टर क्या होंगे 8 और 7, 8 और 7। ये भी चीज समझ लीजिए क्या होता है। 56 के दो फैक्टर किए हमने, जब दो फैक्टर किए तो क्या आया 8 और 7। यहां पर क्या आया था माइनस, माइनस साइन क्या डिनोट करता है, एक प्लस होगा और एक माइनस। अब यहाँ पर कौन सा साइन है प्लस, तो प्लस साइन किसके पास गया बड़े वाले के पास, मेजर वाले के पास, स्मॉल वाले के पास माइनस गया। क्या हो गया एक्स स्क्वायर प्लस 8x माइनस 7x माइनस 56 इक्वल्स टू 0। फिर क्या आया एक्स स्क्वायर 8x माइनस 7x माइनस 56 इक्वल्स टू 0। इन दोनों में कॉमन क्या है x कॉमन है, x प्लस 8 हो गया, माइनस 7 कॉमन है, x प्लस 8 हो गया इक्वल्स टू 0। x माइनस 7 एंड x प्लस 8 इक्वल्स टू 0। अब इन दोनों में x की वैल्यू क्या आई 7, इसमें x की वैल्यू क्या आई -8। हमें इंटीजर्स की बात कर रहा है तो ये तो अब इस बार ये एक्सेप्टेबल हो जाएंगे क्योंकि इंटीजर्स की बात कर रहा है। ठीक है ना, -8 है। दूसरा नंबर क्या होगा -8, जब +1 किया तो क्या आ गया -7। ये एक फर्स्ट सेट मिल गया, क्या मिल गया फर्स्ट सेट मिल गया।
दूसरा सेट क्या होगा, दूसरा सेट 7 है तो उसे क्या हो गया, 1 ऐड किया तो क्या मिल गया, 8 मिल गया। ठीक है ना, तो दो आंसर आए आपके, -8 एंड -7 एंड 7 एंड 8। नोट कर लीजिए। ठीक है ना। ठीक है, आगे बढ़े। अब क्या हो रहा है, क्वेश्चन है नेक्स्ट, कह रहा 5 टाइम्स ऑफ अ होल नंबर, 5 टाइम्स अ सर्टेन होल नंबर, a certain whole number is equal to 3 times, is equal to 3 times, is equal to 3 time, is equal to 3 less than twice, is equal to 3 less than twice the square of a number, twice the square of number। ठीक है, फिर क्या कह रहा है, फाइंड द नंबर। क्या कह रहा है, फाइंड द नंबर। अब बात समझिएगा, कह रहा है क्वेश्चन में सॉरी 5 टाइम्स अ सर्टेन होल नंबर, मैंने लेट कर लिया, ऐसे लिखा मैंने 5 टाइम्स इनटू होल नंबर इक्वल्स टू, ठीक है 5 टाइम्स होल नंबर है, ये 5 टाइम्स हो गया, इक्वल्स टू कह रहा 3 लेस देन ट्वाइस द स्क्वायर ऑफ अ नंबर, ट्वाइस द स्क्वायर ऑफ अ नंबर। उस नंबर को मैंने क्या किया, स्क्वायर। तो अगर मैं लेट करता हूं न, लेट नंबर इज x, ठीक है ना, लेट नंबर इज x। कह रहा 3 लेस देन ट्वाइस द स्क्वायर नंबर। अब देखिएगा, मैंने कहा होल x लिया है तो 5x इक्वल्स टू 3 लेस देन ट्वाइस द स्क्वायर नंबर, 3 कम हो गया, ट्वाइस द स्क्वायर नंबर, एक्स स्क्वायर का ट्वाइस, ठीक है, -3। ये इक्वेशन बनी जाके 3 लेस देन है ट्वाइस द स्क्वायर नंबर। क्या हुआ, 2x स्क्वायर माइनस 5x माइनस 3 इक्वल्स टू 0। अब इसका देखिए 2 का मल्टीप्लाई 3 से हुआ, क्या हो गया 6, -6 का मल्टीप्लाई क्या हो गया 3 और 2, तो क्या हुआ 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2x माइनस इक्वल्स टू 0। क्या आया, x कॉमन लिया 2x माइनस 3 प्लस 1 कॉमन लिया 2x माइनस 3 इक्वल्स टू 0, x प्लस 1 आया, क्या आया x प्लस 1 कॉमन आया और 2x माइनस 3 इक्वल्स टू 0 आया। हम लोग इसको और भी अच्छा तरीके से कर सकते थे, शायद एडजस्ट कर लेते, अगर हम यहां पर क्या कर देते, यहां पर हम लोग आगे पीछे कर लेते, जैसे कि मैंने एडजस्टमेंट कर लिया 2x स्क्वायर माइनस 3x और क्या है प्लस 2x, ये माइनस साइन आ रहा है ना, 6x वाली चीज आ रही है, 2 का मल्टीप्लाई 3 में हुआ तो कितना आया 6 माइनस 6, इसके फैक्टर क्या हो सकते हैं 6 और 1, तभी तो 5 आएगा, वो उल्टा हो गया था वो थोड़ा। अब आप देखिए -5x का क्या हुआ, माइनस साइन क्या डिनोट कर रहा है, एक प्लस होगा और एक माइनस, तो क्या हो गया -6x प्लस x माइनस 3 इक्वल्स टू 0। तो क्या आया 2x कॉमन लिया तो x माइनस 3 प्लस 1 कॉमन लिया तो x माइनस 3 इक्वल्स टू 0। क्या आएगा, यहां पर क्या आया, यहां पर आया 2x प्लस 1 और x माइनस 3 इक्वल्स टू 0।
अब 2x+1 आया, इससे x की वैल्यू क्या आएगी 0 होने पे, x इक्वल्स टू -½ इससे x की वैल्यू क्या आएगी 3। सॉरी देखिए होल नंबर की बात हो रही थी, x ये होल नंबर है क्या, नहीं, होल नंबर है नहीं, तो होल नंबर क्या है 3, होल नंबर क्या है 3, हमें फाइंड द नंबर पूछ रहा था, तो नंबर x इसकी वैल्यू क्या आ गई, नंबर क्या है, दिस इज 3, दिस इज 3। नोट कर लीजिए, नोट कर लीजिए। ठीक है ना, आगे बढ़े। अब एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन इज कह रहा है द सम ऑफ अ नंबर एंड इट्स रेसिप्रोकल इज 4.25, द सम ऑफ अ नंबर and its reciprocal its reciprocal is 4.25, find the number, find the number। अब आप लोग एक बात बताइए मुझे कि नंबर मैंने लेट किया x, लेट नंबर इज x, अब उन दोनों का रेसिप इसका सम क्या है 1/x इज 4.25, 4.25 को मैं क्या लिख सकता हूं 100 हो गया, पॉइंट गया तो फिर क्या होगा, किससे जाएगा 25 से 4, ये कितना गया 25 × 25, कितना बचा 17, 17 175 कितना होता है 7, 17/4 कितना आया 17/4, ठीक है ना। 25 × 25 15, 17 बचा 17 5 कितना हो गया 17, 17/4, x + 1/x = 17/4, ये क्या हो गया x² + 1/x = 17/4, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन हुआ, फिर क्या हुआ 4 इधर गया, 4x² + 4 = 17x, क्या हुआ 4x² - 17x + 4 = 0, फिर क्या होगा 4 × 4 कितना हुआ 16, तो अब तो इजी हो जाएगा, -16x - x + 4 प्लस ही साइन आएगा, और दोनों साइन सेम होंगे, तो ये दोनों साइन क्या हो गए सेम। अब इन दोनों में कॉमन क्या है, इन दोनों में कॉमन क्या है, इन दोनों में कॉमन है 4, 4 कॉमन लिया, x² - 4 x, 4x कॉमन लिया था, x - 4 -1 कॉमन लिया, x - 4 x - 4 और 4x - 1 = 0, तो दो वैल्यू आ गई, क्या आ गई दो वैल्यू x - 4 और 4x - 1 = 0, ये आ गई वैल्यू। अब क्या किया, तो इससे x की वैल्यू क्या आ गई 4 और इससे x की वैल्यू क्या आ गई 1/4, ठीक है ना। ऐसी इस बार नहीं बात बोल रहा है कि नंबर है कि फाइंड द नंबर रेसिप्रोकल है क्या है, ऐसा कुछ नहीं बोल रहा है, ठीक है ना। तो 4 जब नंबर आ गया तो उसको भी कर सकते हो, 1/4 करोगे तब भी वही बात आएगी, 4 का स्क्वायर करोगे 16, 4 + 4 + 1/4 करोगे तो 17/4 आएगा। अगर नंबर यहाँ 1/4 लेते हैं उसका रेसिप्रोकल करते हैं तो 4 आ जाएगा, क्योंकि नंबर रिवर्स हो रहा है ना, यहाँ पे रेसिप्रोकल है। अगर मैं x को 1/4 लेता हूँ तो यहाँ नंबर क्या आ जाएगा 4, जो सेम था, चाहे ये रखो चाहे ये रखो, दोनों क्या है सेम बात है,
एक बार 4 आया, एक और एक 1/4 आया, नोट कर लीजिए। सॉरी। ठीक है, अब क्वेश्चन एक, कह रहा है टू नेचुरल नंबर हैं डिफर बाई 3 हैं, दो नेचुरल नंबर हैं डिफर बाई 3 हैं, फाइंड द नंबर इफ द सम ऑफ द रेसिप्रोकल इज 7/10, सम ऑफ द रेसिप्रोकल इज 7/10। एक नंबर x है, दूसरा नंबर x+3 है, क्योंकि दोनों का डिफरेंस कितना है 3, डिफर क्या कह रहा 3 है, और दोनों नंबर्स का सम कितना कह रहा, दोनों नंबर्स का सम ऑफ द रेसिप्रोकल, देयर रेसिप्रोकल इज सम ऑफ द, फाइंड द नंबर्स इफ द sum of their reciprocal is 7/10, x plus 1/x+3, ठीक है ना। sum of their reciprocals is 7/10, हमने इसको लिखा ऊपर नीचे, इसको लिख लेते हैं, ज्यादा इजी होगा। sum of their reciprocal is 7/10, sum of their reciprocals, ठीक है, इनके रेसिप्रोकल्स का सम कितना है 1/10, 7/10, ऐसी इक्वेशन है, ठीक है ना। सम ऑफ देयर रेसिप्रोकल्स इज 7/10, ये कह रहा सम ऑफ देयर रेसिप्रोकल्स क्या है 7/10, इनका दोनों का डिफरेंस 3 था। फिर से क्वेश्चन पढ़िए, टू नेचुरल नंबर्स डिफर बाई 3, फाइंड द नंबर्स, ठीक है ना, इफ द सम ऑफ देयर रेसिप्रोकल्स इज 7/10, ठीक है ना। ये रेसिप्रोकल्स का सम कितना है 7/10, देखिए क्या आएगा, एलसीएम क्या आया, एलसीएम इज x+3, x से x कैंसिल, क्या ऊपर आया x+3, x+3 से x+3 कैंसिल, ऊपर क्या आया x, 7/10, फिर क्या आया 2x+3/x² + 3x, मल्टीप्लाई कर दिया इक्वल्स टू 7/10। अब क्या हुआ, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, क्या हो गया, ये इसके पास चला गया और ये वाला इसके पास चला गया, 10 इधर चला गया, तो क्या हो गया 10 जब इधर जाएगा तो क्या हो गया, 10 मल्टीप्लाई हुआ 20x + 30 = 7 का मल्टीप्लाई हुआ 7x² + 21x, 7x² + 21x, ठीक है ना। फिर क्या हुआ, उधर ले गए 7x² + 21x - 20x - 30 = 0, 7x² + x - 30 = 0, ठीक है ना। देखिए अब क्या हुआ, 7 का मल्टीप्लाई 30 में क्या होगा, 7 × 30, इसका फैक्टर तो 7 हुआ, इसके फैक्टर क्या हुए 6 और 5, 6 और 5, अब इसके फैक्टर 6 के हो सकते हैं क्या, 3 और 2, तो क्या क्या फैक्टर्स आ गए 7, 3, 2, 5, ये फैक्टर्स हो गए। बताइए, ठीक है, हमने क्या लिया 5 को 7 के साथ, 5 को 3 के साथ और 7 को 2 के साथ, तो ये 15 आया और 14 आया, इसके फैक्टर 15 और 14 आए। अब क्या होगा, यहां माइनस साइन था तो एक प्लस के जाएगा एक माइनस जाएगा, बड़े वाले के पास प्लस चला गया, छोटे वाले के पास 14 चला गया, 30 = 0, ठीक है। अगर आप चाहो तो आगे पीछे करना चाहो तो कर सकते हो, 7x² - 14x + 15x - 30 = 0, यहाँ क्या आया 7x कॉमन, तो कितना आया x - 2, यहाँ 15 कॉमन, x - 2 = 0,
7x प्लस 15 x माइनस 2 इक्वल्स टू 0। फिर क्या आया 7x प्लस 15 और x माइनस 2 इक्वल्स टू 0। x की वैल्यू इससे क्या आई 2, इससे x की वैल्यू क्या आ रही -15/7, -15/7। दोनों नंबर्स हो सकते हैं, बट कह रहा क्या नेचुरल नंबर। तो नेचुरल नंबर ये है क्या, दिस इज नॉट अ नेचुरल नंबर, ये नहीं है, ये है नेचुरल नंबर सिर्फ। तो नंबर क्या होगा, सिर्फ आंसर क्या होगा, आंसर इज 2। x की वैल्यू क्या होगी 2, चेक भी कर लेते हैं। x को 2 पुट करो यहाँ पे, 2 और 3 प्लस 5 हो गए, तो 1/2 प्लस 1/5 कितना आया एलसीएम 10। कितना आएगा 2 5 टाइम्स गया, ये 2 टाइम्स गया, 7/10। यही आ रहा था आंसर, यही आ रहा है नहीं आ रहा है, 7/10। नोट कर लीजिए। 7/10 नोट कर लीजिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़े। सॉरी। क्वेश्चन है, कह रहा है द सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ टू पॉजिटिव इंटीजर इज 208। द सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ टू पॉजिटिव इंटीजर्स इज 208। हमने लेट किया फर्स्ट नंबर, लेट फर्स्ट नंबर इज x, सेकेंड नंबर इज y। कह रहा है इन दोनों के सम ऑफ स्क्वायर्स इज 208, इक्वेशन नंबर 1। फिर सेकेंड कंडीशन में कह रहा है इफ द स्क्वायर of the larger number is, if the square of larger number is 18 times the smaller number, 18 times the smaller number। अब आप बताइए बात को कि 18 टाइम्स है, इफ द स्क्वायर ऑफ लार्जर नंबर, मैंने लेट कर लिया कि ये लार्जर नंबर x है, स्क्वायर ऑफ लार्जर नंबर इज 18 टाइम्स द स्मॉलर नंबर 18y। ठीक है, हम क्या कर सकते हैं, हम y की वैल्यू यहां पुट कर सकते हैं, या x स्क्वायर को हम 18y पुट कर सकते हैं। हमने क्या किया, इसको यहां ले गए, इक्वेशन नंबर 2 थी, यहां से 2 में जाके वैल्यू हमने पुट कर दी। तो क्या हो गया, हुआ ये कि जब एक्स स्क्वायर की वैल्यू यहाँ 18y पुट करी तो क्या इक्वेशन हो गई, वाई स्क्वायर प्लस 18y इक्वल्स टू 208, वाई स्क्वायर प्लस 18y माइनस 208 इक्वल्स टू 0। अब 208 के फैक्टर करिए, क्या होंगे 208 के फैक्टर, 2 से गया कितना आया 104, 2 से गया कितना आया 52, 2 से गया कितना आया 26, 2 से आया 13, 13 से आया 1। ठीक है ना। फिर क्या होगा, अब 18 कैसे एडजस्ट होगा, 13 टू जा कितना होता है 26, 2 टू जा 2 4 टू जा 8 कितना हुआ, और 26 में से जब 8 जाएगा तो कितना आएगा 18। क्या हुआ, इसके माइनस साइन है ना, प्लस माइनस हो जाएगा, एडजस्ट हुआ, क्या आया वाई स्क्वायर प्लस 18 को कैसे लाएंगे 26y माइनस 18y माइनस 208 इक्वल्स टू 0। ठीक है ना, इतनी बात समझ में आ रही नहीं आ रही है।
आ रही है? तो इसको सॉल्व करिए, क्या आएगा? आएगा ये कॉमन लिया y प्लस 26, इसको ऊपर लिख देते हैं थोड़ा, क्या हो गया? y कॉमन लिया, क्या आया? y प्लस 26 माइनस 8 कॉमन लिया तो y प्लस 26 आएगा इक्वल्स टू 0। चाहे तो आप देख सकते, चाहे तो देख सकते हैं, वही आएगा। तो क्या आया? y माइनस 8 एंड y प्लस 26 इक्वल्स टू 0, ये आया। ठीक है ना? अब क्या आया है? y माइनस 8 एंड y प्लस 26 इक्वल्स टू 0। इससे y की वैल्यू क्या आई? इससे y की वैल्यू आ रही है 8, इससे y की वैल्यू क्या आ रही है? माइनस 26। माइनस 26 हमसे क्या कह रहा था? टू पॉजिटिव इंटीजर्स, कह रहा टू पॉजिटिव इंटीजर्स। ये पॉजिटिव इंटीजर है? नहीं है। क्या है? नहीं है। पॉजिटिव इंटीजर ये नहीं है, तो इसको एक्सेप्ट नहीं करेंगे। 8 को ले लेंगे, एक वैल्यू 8 है, हमें x की वैल्यू y की वैल्यू पता लग चुकी है, हमें x की वैल्यू चाहिए, तो क्या की इस वाली इक्वेशन में जाके हमने पुट कर दिया x स्क्वायर इक्वल्स टू 18 इंटू 18y था, 18 इंटू 8 एक्स स्क्वायर। ध्यान से देखिए क्या होगा, ये कितना हुआ? 9 इंटू 2 इंटू 8। अब आप बताइए 9 टू 8 इंटू 8 क्या हुआ? 8 टू कितना हो गया? 16। ये क्या? 9 एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 9 इंटू 16। अगर मैं अंडर रूट लूंगा 9 का क्या आएगा? एक्स 3 आ गया, 6 का क्या आएगा? 16 का 4, 4 3 जा 12, तो x की वैल्यू क्या आ गई? 12। x की वैल्यू आई क्या? 12। x की वैल्यू आई है 12 और y की वैल्यू क्या आई है? 8। y की वैल्यू क्या आई है? 8। चाहे करके देखना चाहें, 12 का स्क्वायर 144, 8 का 64, ठीक है ना? ऐड करेंगे 144 और 64 को 208 आएगा आंसर। चेक कर लीजिए, चेक कर लीजिए, ठीक है? ठीक है, ठीक है, नोट कर लिया। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। Next question is find two consecutive positive odd integers. Find two consecutive positive odd integers. Positive odd numbers, numbers. The sum of square is 74. The sum of squares is 74, is 74। ठीक है, क्या कह रहा? The sum of squares is 74. Find two consecutive positive odd numbers. पॉजिटिव ऑड नंबर्स। अगर मैंने एक नंबर x ले लिया तो दूसरा क्या होगा? x प्लस 2। इन दोनों का सम ऑफ स्क्वायर्स क्या होगा? 74। क्या हुआ देखिएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 4x इक्वल्स टू 74, 2x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4 माइनस 74 इक्वल्स टू 0। फिर क्या हुआ? 2x स्क्वायर ये क्या हुआ? प्लस 4x माइनस 70 इक्वल्स टू 0। 2 से पूरी इक्वेशन डिवाइड कर दी मैंने, क्या हुआ? प्लस 2x माइनस 35 इक्वल्स टू 0। अब क्या होगा? अब इस पूरी इक्वेशन का क्या होगा? फैक्टराइजेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस फैक्टराइजेशन के मिड टर्म स्प्लिट करके 35 में क्या होता है? 5 और 7 माइनस 35 आया है, तो क्या होगा?
7 और 5, एक साइन प्लस होगा एक साइन माइनस, यहाँ साइन कौन सा है प्लस, तो प्लस इसके पास चला गया और माइनस इसके पास। कैसे लिखा ऐसे लिखा एक्स स्क्वायर प्लस 7x माइनस 5x माइनस 35 इक्वल्स टू 0। फिर क्या हुआ, x कॉमन, x प्लस 7 इसमें कॉमन, माइनस 5 कॉमन, x प्लस 7 इक्वल्स टू 0, x प्लस 7 x माइनस 5 इक्वल्स टू 0। इससे x की वैल्यू क्या आई -7, इससे x की वैल्यू क्या आई 5, इससे x की वैल्यू क्या आई 5, ठीक है ना, इससे x की वैल्यू क्या आई 5। अब एक बात बताइए आप लोग, हमसे क्या कह रहा था, फाइंड टू कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव ऑड नंबर्स, ये ऑड है नहीं है तो इसको नहीं लेंगे। नेक्स्ट नंबर क्या है 5, नंबर क्या है 5, 5 और दूसरा क्या है 7 बन जाएगा। 5 का स्क्वायर क्या होता है 25, 7 का स्क्वायर क्या होता है 49, 49 प्लस 25 कितना होता है 4, 74। आंसर इज 74, नोट कर लीजिए, आंसर इज 74, ठीक है ना। ठीक है 74। ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन है, छोटा क्वेश्चन है एक, नोट कर लिया ना आप लोगों ने। अब कह रहा क्वेश्चन है 3 पॉजिटिव नंबर्स हैं रेशियो में दे रखे हैं और उनके नंबर्स को कह रहा है कह रहा 3 पॉजिटिव नंबर्स आर इन द रेशियो 1/2, 1/3, 1/4, ठीक है। अब कह रहा है किस रेशियो में 1/2, 1/3, 1/4, फाइंड द नंबर्स इफ द सम ऑफ देयर स्क्वायर्स इज 244, इनका सम स्क्वायर्स का सम कितना है 144। अब आप कहोगे कि सर ये तो डिनोमिनेटर वाले केस आ गए, लेकिन हम इसको क्या कर सकते हैं कन्वर्ट कर सकते हैं, किसमें न्यूमरेटर में ऊपर ला सकते हैं। कैसे ला सकते हैं 4, 3, 2 का एलसीएम क्या आएगा 2, 3, 4 का एलसीएम विल बी 2 से गया 1, 3, 2, 2 से गया 1, 3, 1, 3 से गया 1, 1, 1, सबका कितना आ गया 12। एलसीएम क्या आया 12। अब पूरी क्वेश्चन को 12 से मल्टीप्लाई कर दिया ऊपर न्यूमरेटर को, देखना कैसे क्या है किया, सबको 12 से मल्टीप्लाई करा तो 12/2, 12/3, 12/4, ये क्या आया 6:2, 4:2, कितना आया 3, 6:4, 4:3। अब इसको रेशियो में ले लो तुम फॉर्म में, तुम क्या चाहते हो, आप चाहते हो आप कि इसको मैं रेशियो में ले लूं तो क्या हो गया 6x:4x:3x, 6x:4x:3x, ठीक है ना। अब देखिए ठीक है क्या हुआ, हमने अब करना स्टार्ट किया, क्या इनके स्क्वायर्स का सम कितना है 244, कितना है इनके स्क्वायर्स का सम, इनके स्क्वायर का सम, इनके स्क्वायर का सम, इनके स्क्वायर, तीनों के स्क्वायर्स का सम कितना है 244, ये गिवन है हमें, क्या गिवन है इन तीनों के, इसके स्क्वायर प्लस इसके स्क्वायर प्लस इसके स्क्वायर का सम कितना गिवन था 244, कितना 244, मतलब कोई नंबर ऐसा रहा होगा, कह रहा है x² प्लस y² प्लस z² इक्वल्स टू 244, इस तरीके से बात बोल रहा है। और ये रेशियो दे रखे थे, हमने इनको कर लिया अलग 6x 4x 3x। अब इनका देखिए 6x² 4x² प्लस 3x² इक्वल्स टू 244, क्या हुआ 6x²
36x², ये कितना हो गया 16x², ये कितना हो गया 9x², 244। 36 16 प्लस 9 कितना हुआ 25, 25 प्लस 36 कितना हो गया 25 प्लस 30 कितना हो गया बताइए 61 x² इक्वल्स टू 244। अब 61 को डिवाइड करना चाहे तो कर सकते हैं, क्या आएगा x² 244 अपॉन 61, ये कितने टाइम्स जाएगा, ये 4 टाइम्स जाएगा, 4 टाइम्स जाएगा। x² की वैल्यू क्या आ गई 4, x² की वैल्यू क्या आ गई 4, x की वैल्यू क्या आ गई +-2, +-2। अब निगेटिव नंबर तो ले नहीं सकते क्योंकि निगेटिव का रेशियो में इसमें स्क्वायर्स करोगे तब भी वही चीजें जाएंगी, हम स्क्वायर के तब देंगे तब भी वही आएगा। बात वही, लेना चाहो तो ले लो, ना लेना चाहो तो ना लो। तो क्या नंबर्स आ गए, नंबर्स क्या आ गए, 2 की वैल्यू पुट करी, नंबर आया 12, यहाँ पर 2 करी, नंबर आया 8, यहाँ 2 पुट करी 6। इनके स्क्वायर्स का सम कितना आ रहा है 244, 244 नोट कर लीजिएगा, ठीक है ना, नोट कर लीजिए। ठीक है, अब इसके बाद आप लोगों को क्या होगा, कुछ क्वेश्चंस मिलेंगे, वर्कशीट मिलेगी, तो वर्कशीट सॉल्व करनी है आप लोगों को, ठीक है। वो वर्कशीट सॉल्व करके आपको मेरे को बतानी है, ठीक है। क्या डाउट है हम लोग नेक्स्ट क्लास में फिर उसके डाउट क्लास लेके हम लोग उसको आगे बढ़ा देंगे। एक क्लास और ये लेगा क्योंकि कुछ थोड़ा और क्वेश्चंस है, कुछ एप्लीकेशन पार्ट है एसएससी में, 2-3 एक्सरसाइज हैं तो वो हम लोग आगे करेंगे। और कुछ जैसे कि वाले क्वेश्चंस होते हैं, जैसे कि विंड वाले क्वेश्चन हो गए, और आपका रिवर वाले हो गए, डिस्टेंस वाले हो गए, एज वाले हो गए, सब तरह के क्वेश्चन इसमें आएंगे। वो हम लोग प्रॉब्लम, इसका चैप्टर का नाम ही प्रॉब्लम सॉल्विंग ऑन क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो हम लोग थोड़ा कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। आगे मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। थैंक्स।